वेलकम बैक टू इट्स लॉट सौरभ साइलेंट। Amazon प्राइम आ गया है अपना न्यू क्राइम लेकर। नहीं, मैं मिर्जापुर की बात नहीं कर रहा, इट्स द ट्रेटर शो। Respect cannot be demanded, Urfi. Then don't talk to me. हाँ, ये भी एक बाहर के शो का हिंदी वर्जन है, जस्ट लाइक बिग बॉस। इंडिया में बिग बॉस को प्रमोट करने के लिए भाई को लाया गया था और ट्रेटर्स को प्रमोट करने के लिए बहन को। यहाँ ट्रस्ट इज रेयर बट धोखा एवरीवेयर। आधे कंटेस्टेंट्स बिग बॉस वाले ही हैं। पता नहीं आइडिया इंडिया के बिग बॉस से कॉपी किया या बाहर के ट्रेटर्स से। मेकर शो का न्यू एपिसोड एवरी थर्सडे को ला रहे थे, क्योंकि देखने के बाद जो ऑडियंस का दिमाग खराब होता था ना, वो वीकेंड पे दारू पी के ठीक होता था। पागल जैसा क्यों बिहेव करने लग जाती है पूर्वा? विनर कौन है इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। तुमने मेरा नाम फ्लोट करना शुरू कर दिया क्योंकि तुम ये ट्रेटर भी हो। है। बट सिर्फ आप क्यों डरे हुए हो इतना? सारे ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स उठ के इस शो में आ गए हैं। लगता है सट्टे वालों से ज्यादा पैसा दे रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ 10,000 की लगाते हैं एक बारी एक बारी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हर फील्ड से कंटेस्टेंट उठा के लाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई कॉमेडी से है, कोई एक्टिंग से है, कोई रैपिंग से है, कोई पॉर्न इंडस्ट्री से है। क्या बिगाड़ा आप लोगों का उन्होंने? क्या एक्टिंग कर रहा है। शो का सेट राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में है और शो में 20 कंटेस्टेंट्स हैं। अगर 18 कंटेस्टेंट्स होते तो राजस्थान वालों के लिए भी रिलेटेबल हो जाता। सारे क्रिएटर्स को एक पैलेस में जमा किया और करण को होस्ट बना दिया। इट्स नॉट कॉफी विद करण, इट्स लॉबी विद करण। अबे तू थोड़ा सा बहन। द ट्रेटर शो का थीम बिट्रेल के ऊपर है। शायद इसलिए करण को होस्ट बनाया है, क्योंकि उससे ज्यादा बिट्रेल का गम कौन समझ सकता है। सॉरी शाहरुख भाई। इस शो में ऑडियंस के वोटिंग से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए शो में आने से एल्विस भाई ने मना कर दिया। अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से रहिए। शो में एज अ कंटेस्टेंट रफ्तार भी है। रफ्तार ऐसे ही शो में नहीं आ गए, एक बहुत बड़े आदमी ने एज अ ट्रेटर इसका नाम रिकमेंड किया था करण जौहर को। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूं। ये क्या बक रहे हो? रफ्तार भाई बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ शुरू से रिस्टार्ट करते हैं। हसल के बाद तो करियर भी दोबारा से बना रहे हैं और बहुत मोटिवेटेड इंसान है भाई। जो खराब हो जाता है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उनकी शादी। मुझे लगा था शो में रफ्तार दूसरे कंटेस्टेंट्स को पैसे खिला के अपने साइड कर लेगा। बहुत पैसा है इसके बाद भाई। रैप से पैसे आते हैं, लेकिन स्टेक से बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। $20,000 है ये डॉलरों में है। मैं कह रहा हूँ 10,000 की लगाते बंटाई ने एक टाइम पे रफ्तार को डिस किया था गिरफ्तार सॉन्ग निकाल के। रफ्तार देखो हुआ स्लो, गिरफ्तार हुआ मेरा ब्रो। अभी रफ्तार ट्रेटर्स में बंद है। बंटाई न्यू इट बिफोर। मार के टट्टी निकाल दूंगा। डीएचएस में जब भी छोटे रैपर्स के बीच लफड़ा होता है तो रफ्तार भाई बीच में कूद के सॉल्व करा देते हैं। ऐसे ही ट्रेटर्स में भी पानी में कूदे थे, लेकिन सॉल्व होने के बदले और खराब हो गया। वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पे जाके छाती लगी पानी। जब फ्लोटिंग ब्रिज बना हुआ है तो पानी में कूद के हीरो बनने की क्या जरूरत थी रफ्तार भाई? कराली बेइज्जती। आप परम ज्ञानी नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं पता है और आप थोड़े बेवकूफ भी हो, और आपका मतलब मैं। पूरब झा भी शो में है। पूरब भाई जितनी जल्दी बिहार से Amazon प्राइम पे चले गए, उतनी जल्दी तो बिहार में Amazon का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता। अबे बिहारी तू तो लोगों की कॉपी करता है। पूरब झा फर्स्ट टाइम किसी रियलिटी शो में काम कर रहा है, इसलिए खुद की रियल पर्सनैलिटी लेके आया है। नहीं तो अब तक में सारे कंटेस्टेंट्स यही प्ले कर रहा होता। द ट्रेटर्स के सारे एपिसोड आने में जितना दिन लगा, पूरब उतने में बाहर उससे ज्यादा पर्सनालिटीज प्ले कर देता। पूरब को शो में मैं जब भी देख रहा था ऐसा लग रहा था अभी किसी की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। अरे वो है ना दिल्ली का सबसे बड़ा यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल। अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से रहिए। हर्ष गुजराल भी है शो में। वैसे मेकर्स ने हर्ष बेनीवाल को अप्रोच किया था, उसके बाद डेट्स नहीं थे तो हर्ष गुजराल से काम चलाना पड़ा। हर्ष अपने स्टैंड अप में काफी क्राउड वर्क करता है, यहाँ तो क्राउड ही नहीं है तो अब क्या करेगा? अच्छा हाँ, वही करेगा जो एक्टिंग में किया था। इसके फ्यूचर को पता लगा, इसकी लंका लगा देगा। बॉलीवुड में डेब्यू भी किया तो एक्टिंग लेजेंड के साथ। चलो बेटे एक्सप्रेशन दिखाओ। बस्सी और हर्ष दोनों कॉमेडियन और दोनों ही बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। बस बस्सी का डेब्यू रणबीर कपूर के साथ हुआ था और हर्ष का डेब्यू अर्जुन कपूर के साथ। मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ। वैसे हर्ष का स्टैंड अप शो काफी सक्सेसफुल रहता है, काफी लाफ्स आते हैं हर्ष के खुद के। ऑडियंस को भी हंसने का मौका दिया करो बाजी। ना मैं हंसाऊंगा ना मैं रुलाऊंगा, मैं सिर्फ मारूंगा। हर्ष को लोग कहते हैं वो विकी कौशल जैसा दिखता है और हर्ष इस बात पे बिलीव भी करता है। आई गेस इसलिए वो करण जौहर के शो पे आया है अपनी कटरीना ढूंढने। मुझे हर्ष पसंद है टाइम पे। आई नॉट लाई। आई टोल्ड हिम दैट बहुत पहले अभी मैं कुछ ऐसे मूव ऑन नहीं हुआ। आ गया तुम्हारा बटर येलो और बटर स्कॉच आइसक्रीम। तुम शो अगर एंड तक देखोगे तुम्हें समझ आएगा हर्ष गुजराल की लंका उसकी कटरीना की वजह से ही लगी है। अपूर्वा मुखीजा AKA द रेबल किड AKA मम्मी भी है शो पे। पहली बात तो आप बेवकूफ हो। लेटेंट के बाद जेल जाने से बची तो ट्रेटर बनने लॉक हो गई एक शो में जाके। तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं। अपूर्वा ने अपनी हरकतों की वजह से अपने छोटे से टाइम स्पैन में क्या क्या नहीं देखा। गाली, गलौज, डिफेम, थ्रेट्स।
क्या क्या नहीं देखा। आशीष बहनचोद क्या आदमी है। अब ट्रेटर्स में जाके भी गाली ही दे रही है और गाली सुनने वाली हरकतें ही कर रही है। अपूर्वा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। बिकॉज आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, तो आशीष जाएगा। भाई अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स आल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? इज दिस जेन ज़ी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? बट अपूर्वा ट्रेटर शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट थी, क्योंकि इसमें बिट्रे करना होता है और इसको तो आदत है बचपन से अपने पेरेंट्स को और बड़े होने के बाद अपने पार्टनर्स को। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. 6 months later. But I let him down and I made him live his worst nightmare. बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग अपूर्वा का वो वाला स्टेटमेंट करण जौहर पे कितना शूट करेगा। कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। I love it. वैसे राज कुंद्रा भी थे ट्रेटर शो में, थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही एपिसोड में बाहर निकल गए। मुझे तो लगता है खुद से निकले होंगे, वो बाहर काम पर होगा ना वो वाली वीडियो शूट करने का। वैसे तुमने देखा होगा राज कुंद्रा पपाराजी के सामने हमेशा मास्क लगा के रखते हैं, वो देसी शूट करते करते आदत लगी। शो के टीजर में सीधे साधे वाले लाइन पे राज कुंद्रा का फुटेज लगा दिया। सीधे साधे। फिर तो विजय माल्या भी अच्छा आदमी है भाई, पॉडकास्ट में देखा, अभी राज समानी अप्रूव कर रहा है तो अच्छा ही आदमी होगा विजय माल्या भी। राज कुंद्रा ने अपने जेल जाने पे एक मूवी बनाई थी UT 69। मूवी आजकल के लीगल डिफेंस से ज्यादा बेकार है। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो? मतलब कॉर्न मूवीज प्रोड्यूस करते करते कुंद्रा का दिमाग इतना खराब हो गया है कि उसने अपनी मूवी के नाम में भी 69 डाल दिया। लेकिन मेरा बहुत फायदा हुआ। और लोग उर्फी जावेद को भूलने ही वाले होते हैं कि वो किसी न किसी शो में आके फिर से रेलेवेंट हो जाती है। घर में ट्रेटर निकली, मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। उर्फी ने भाई शो करने के सारे लिमिट टच कर दिए, रियलिटी शो भी कर लिया, डेली शो भी कर लिया, बिग बॉस में भी आ गई, द ट्रेटर्स में भी आ गई, इवन अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा लिया। हो गया बहन, अब इनफ अटेंशन मिल गया, अब नॉर्मल कपड़े पहनना स्टार्ट कर दे, मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। उर्फी द ट्रेटर शो में आ गई। कपड़ों के हिसाब से तो उसको एजाज खान के शो में जाना चाहिए था। राउंड 2 भी तुम हार चुके हो, कपड़े उतारो। तुम्हें पता है उर्फी के लिप्स और उर्फी के इस शो में होने में एक सिमिलरिटी है, दोनों फिलर्स हैं। उर्फी को विंटर सीजन पसंद नहीं है क्योंकि उसमें पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा अब समझ आया ये शो राजस्थान में जो शूट हो रहा है। तू थोड़ा सा अर्जुन कपूर की बहन और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर भी है शो में, क्यों है पता नहीं बट है। सब आपको ठगने आए। बट नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम वालों का मैंने एक चीज देखा है, ये लोग जब भी कोई शो बनाते हैं बॉलीवुड फैमिली में से किसी एक बंदे को उठाएंगे जो बॉलीवुड में एक्टिव भी नहीं है। मुझे तो लगा था बस सेलिब्रिटीज और फेमस लोगों को कास्ट किया जा रहा है। ये किस चीज के लिए फेमस है? बस अर्जुन कपूर की बहन होने के लिए? उसके लिए तो अर्जुन कपूर को खुद फेमस होना पड़ेगा। तो या फिर हो सकता है बाकी सारे स्टार किड्स की तरह इसको भी करण जौहर ने लॉन्च किया होगा, लेकिन रियलिटी शो में लॉन्च किया। ये तो कपूर सरनेम पे धब्बा हो गया। अच्छा नहीं, बड़े भाई ने तो धब्बा पहले ही लगा रखा। और एक कंटेस्टेंट है हमारे सूफी मोतीवाला, जिसपे मैंने डेडिकेटेड वीडियो जस्ट एक वीक पहले डाली है, तुम उसको भी जाके चेक कर लेना। सूफी मोतीवाला इस शो में आलू के साथ फ्री आने वाला धनिया है और उसकी आलू है अपूर्वा। सूफी अपने आइडेंटिटी को लेकर काफी वोकल है दैट ही इज नॉट स्ट्रेट, इसलिए उसको शायद इस शो में भी लाया गया ताकि करण जौहर लेफ्ट आउट ना फील करे। I love it. खैर पहले हर 2 दिन पे एक नया म्यूजिक वीडियो आता था, अब हर 2 दिन पे एक नया शो आ जा रहा है। इस सीजन के विनर है इनोसेंस उर्फी और निकिता। हाँ वही निकिता जो फर्स्ट सीजन में बाहर जा चुकी थी, उसकी वापस से इंटरव्यू और वो जीत भी गई शो। बट या पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर पूरब। 9th एपिसोड तक तो लग रहा था वही विनर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एंड क्या ही टैलेंटेड लड़का है यार, एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन रिप्रेजेंटिंग बिहार इन फ्रंट ऑफ बॉलीवुड। संभल के पूरा भाई, पहले भी किसी ने ट्राई किया था ये करने का। ओके दैट इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इट्स फ्री। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो मुझे वहां जाके फॉलो भी कर सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल।